जय हिंद दोस्तों, वंदे मातरम। मैं मोहन भागवत जी के विरुद्ध में नहीं जा रहा हूं, क्योंकि उनकी इतनी बड़ी शख्सियत है कि उनके विरुद्ध में कोई जा भी नहीं सकता है। उन्होंने काफी अच्छे काम भी किए हैं, लेकिन मुझे थोड़ा सा अफसोस होता है कि उनके पुराने बयान और नए बयान में काफी अंतर हो जाता है। जैसे उन्होंने बहुत पहले दिया था, जब बीजेपी की सरकार नहीं आई थी, तो हिंदू हितों की जो बात करेगा वही देश में शासन करेगा। जब हिंदू हित की बात आम जनता तक करने लगा, तब उनको क्या कष्ट हो रहा है। उनके वक्तव्य कुछ आए हुए हैं ऐसे। अब वक्तव्य जो है अगेंस्ट, देखिए दो जगह इसके मायने निकाला जा रहा है। एक योगी जी के विरुद्ध में, योगी जी संभल में कितने खुदाई करा रहे हैं। योगी जी जो है संभल में जो खुदाई करा रहे हैं, मंदिर के नीचे पहले 2 रूम मिला था तहखाना, फिर 4 मिला, आज तो 7 मिल गया। और वहां की जनता बताती है, और जो नक्शा है संभल का, उस हिसाब से ये बताया जा रहा है कि वहां 50 तक अंडरग्राउंड रूम मिलेगा, यहां तक कि उसके अंदर खदान भी मिलने का चांस है। लेकिन उसके बाद सपा सांसद जो बर्क था, बर्क बहुत बड़ा इस्लामिक संगठन का, तुर्की मुसलमानों का संगठन का एक नेता था, जो कि सांसद ही उसका बाप भी था और वो भी। उसके ऊपर 1.90 करोड़ का जुर्माना लगाना एक मामूली बात नहीं है। किसी हस्ती का दम नहीं था लगा देना, जो कि मुसलमानों के विरोध में इतना बड़ा कदम उठाना, वो योगी जी ने उठाया। संभल एक बहुत बड़ा ऐतिहासिक जगह है, जहां की कल्कि अवतार का धारणा किया जाता था कि वो आएंगे। लेकिन क्या हो गया, वहां पे पूरा कब्जा था मुसलमान, यहाँ तक कि काशी की तरह मैन मंदिर है वो, और उसके ऊपर भी मुसलमान का कब्जा था। अच्छा, योगी आदित्यनाथ का आपने देखा होगा, 1 साल पहले जब मोदी जी का सीट 240 पे सिमट गया था सांसद का, और जेपी नड्डा के द्वारा कुछ वक्तव्य दिया गया था कि आरएसएस के बिना भी हम सरकार बना सकते हैं, तो मोहन भागवत जी को बहुत खराब लगा था। और मोदी जी को डाउन करने के लिए वो बार बार योगी जी की तरफ इशारा कर रहे थे, और यहाँ तक कि योगी जी से बैठक करने तक के लिए पहुंच गए थे वो गोरखपुर, और घंटों चली थी ये बैठक। उस घंटों बैठक के बाद ये धारणा लगाया जा रहा था कि मोदी जी, अमित शाह जो है बैकफुट पे आ गए, और जेपी नड्डा जो है अध्यक्ष पद से जाना उनका तय माना जा रहा था। और कितने बार जेपी नड्डा जी को मोहन भागवत के पास नागपुर भेजा भी गया था, लेकिन उसके बाद वो शांत हो गए। अब जब धीरे धीरे अब योगी जी का कद बढ़ रहा है, इतना ज्यादा योगी जी का कद बढ़ गया कि इतना मोदी जी का भी कद नहीं था। अगर आज के डेट में ये चल रहा है कि अगर योगी जी को प्रधानमंत्री का नेता के रूप में खड़ा कर दिया जाए, तो 350 क्या 400 पार तक भी आ सकता है। जो विरुद्ध में है, जो दूसरे पार्टियों का सदस्य है, वो भी मोदी योगी जी को वोट कर देंगे। लेकिन नहीं, मोहन भागवत जी को ये खल गया कि योगी जी का जो कद है वो पहले मोदी जी से ज्यादा जा रहा था। अब मोहन भागवत जी को ये लग रहा है कि मेरे से भी ऊपर कहीं इनका कद ना चला जाए। तो इसी के विरुद्ध में सीधे तौर पे तो वो नहीं बोल सकते हैं, लेकिन इसी के विरुद्ध में वो वक्तव्य दिए हैं कि बाबरी मस्जिद के बाद बाकी किसी भी मंदिर में, मस्जिद में हमें मंदिर क्यों ढूंढना, हमें क्यों खुदाई कराना। अगर कोई खुदाई करा रहा है और हिंदू का बड़ा नेता बनना चाहता है, तो वो ना बने। मतलब मोहन भागवत जी को ये लग रहा है कि मैं जो हिंदुओं का नेता सबसे बड़ा बन के रहा हूं, मेरे विरोध में कोई खड़ा ना हो। अच्छा, आपको एक चीज पता होगा, अगर आपका किराना का दुकान है, वहीं पे बगल में एक और खुल जाए, या किसी भी चीज का आपका दुकान है, अच्छी तरह चल रहा है, अगर आपके बगल में एक दुकान वही सेम चीज का खुल जाए, तो फिर आपको बहुत दिक्कत हो जाएगा। आपको ऐसा लगेगा कि इसको किसी तरह गोली मार दूं, या किसी तरह इसके दुकान को हटा दूं। सेम अभी लग रहा है राजनीति में यही हो रहा है। मोहन भागवत जी को ऐसा लग रहा है कि पूरे देश में नहीं, पूरे वर्ल्ड में योगी जी जो है, उनका कद जो है हमारे से भी ऊपर ना चला जाए। वो अंदर अंदर बहुत ताकत लगा रहे हैं कि संभल की खुदाई ना हो पाए, बाकी जितने मंदिर निकल रहे हैं उसका खुदाई ना हो पाए, जितने मुस्लिम नेता हैं उनके घर में बिजली वगैरह का जो छापा पड़ रहा है वो सब ना हो पाए। लेकिन वो कुछ कर नहीं पा रहे हैं। यानी कि योगी जी जो हैं, मैं आपको एक चीज क्लियर कर देना चाहता हूं कि योगी जी को ऊपर से दबा दिया गया है, फिर भी वो इतने फायर ब्रांड हो रहे हैं, नेता बन रहे हैं।
अगर उनके ऊपर केंद्र से मोहन भागवत जी सबके ऊपर से दबाव नहीं रहता ना, तो अभी तक यूपी को वो कुछ और ही बना दिए रहते। मतलब हिंदुओं का सबसे सेफ सेंटर जो है वो उत्तर प्रदेश होना था। जहां तक कि योगी जी का 2 सप्ताह में 2 बार आया उनका एक वक्तव्य कि हिंदू राष्ट्र बनने की तरफ देश जा रहा है, और हिंदू राष्ट्र बनने के बाद जितने मंदिर वगैरह हैं सबको साक्षात बाहर आना ही चाहिए, तभी हिंदू राष्ट्र बन सकता है, नहीं तो नहीं बन सकता है। लेकिन वहीं सेम उसी के बाद मोहन भागवत जी का बयान सेम उल्टा आ जाता है कि बाबरी मस्जिद के बाद हमें कहीं भी मस्जिद के अंदर मंदिर नहीं देखना चाहिए। अगर मस्जिद बना दिया गया है तो कोई दिक्कत नहीं है, उसे मस्जिद ही रहने दिए। भाई क्यों नहीं दिक्कत है, मैं ये पूछना चाहता हूँ। मैं कभी मंदिर बनाता हूँ अपने घर के लिए, अपने बुतिया दियाद के लिए, हम अपने गांव के लिए, और उस पे कोई कब्जा आके कर लेता है, मंठ तोड़ देता है, गुंबद बना देता है, और उसमें हमें घुसने तक नहीं दिया जाता है, तो उससे हमें दिक्कत नहीं है? बिल्कुल दिक्कत है, हमारे मरने तक दिक्कत रहेगा ये चीज का। लेकिन हम तो, हमारे में तो ये चीज है कि हम अग्रेसिव नहीं है। बांग्लादेश का हालत देख रहे हैं ना, 1 करोड़ हिंदू रहने के बावजूद वहां पे हिंदुओं का मंदिर तोड़ के ले रहा है और कोई केस भी नहीं हो रहा है। हम तो बाकायदा सुप्रीम कोर्ट जाके कोर्ट का फैसला लेके और सालों साल तक वेटिंग करके फिर मंदिर ढूंढ रहे हैं, जबकि हमारी जो संख्या है, बहुसंख्या वाले हैं हम लोग, हम चाहते तो कभी भी जाके तोड़ के ले सकते थे, लेकिन हम ये नहीं कर रहे हैं। यही बहुत बड़ी बात नहीं है। और आज की जनता जो है वो जो हिंदू के हित की बात परमानेंट सही से करेगा उसकी तरफ देख रहा है। जो सबका साथ सबका विकास करेगा उसकी तरफ अब हिंदू नहीं जाने वाला है। कुछ ही हिंदू जयचंद है जो ऐसा कर रहा है मोहन भागवत जी, और अब तो बहकावे में हिंदू नहीं आने वाला है जब तक योगी जी है। चाहे योगी जी किसी भी तरह है, सबका सपोर्ट हमें जैसे लग रहा है कि कुछ जनता के बीच में मैं गया, उनसे जब पूछताछ किया तो योगी जी के खुद के, जहां योगी और मोदी जी का बात आता है वहां मोदी जी का भी वो सपोर्ट बोल रहे हैं, लेकिन योगी जी के सामने मोदी का नाम लेने में वो थोड़ा सा डाउन हो रहे हैं कि योगी ही फर्स्ट चॉइस है। धन्यवाद।